तो अगर आपको लगता है कि चिकन कोरमा बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं आपको चिकन कोरमा बनाकर दिखाती हूँ और आप खुद ही देखना कि शादियों वाला चिकन कोरमा बनाना कितना आसान है। ग्रेवी एकदम दानेदार होगी और आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि कोरमे में कोई भी कमी नहीं रहेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो शादियों वाला देगी दानेदार कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डालूंगी आधा कप के बराबर घी। कोरमा घी में अच्छा लगता है, कोई हेल्थ इशू है तो आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसमें डाल लें 1 कप के बराबर दही। अब यहाँ पर देख लें मैंने दही को फेंटा नहीं है, दही में आपको दाने नज़र आ रहे होंगे, बस इसी तरीके से दही आप लोगों ने डाल देनी है फेंटे बगैर। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर दें। मिर्च मसाले डाल देते हैं। तो मैं लूँगी 1 टीस्पून नमक, कमी पेशी हुई तो सेट कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून डालेंगे हल्दी और 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर दें मोटा कुटा हुआ धनिया। इसके बाद डलेगी जी लाल मिर्च, तो 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, खड़े गरम मसाले भी कुछ ज़्यादा नहीं जाएंगे। दालचीनी के टुकड़े डालें 2 से 3 छोटे छोटे से। इसके अलावा डालें इसमें 7 से 8 लौंग और 15 से 20 दाने आप इसमें साबित काली मिर्च के ऐड कर दें। छोटी इलायची डलेगी इसमें 5 से 6 दाने। बस यही गरम मसाले डलने थे। अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। जी हाँ, मैं कोरमा ही बनाने लगी हूँ, तो 1 गिलास पानी आप दही में शामिल कर दें। फ्लेम को ऑन करें और इस मिक्स में अच्छा सा बॉयल आने दें। अब क्या होगा, मिर्च मसालों का सारा टेस्ट दही में आ जाएगा और गरम मसाले जो हमने इसमें डाले हैं ना, उसकी बेहतरीन खुशबू फैल जाएगी। बस जैसे ही घी मेल्ट होगा आप लोग कवर लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दें, तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट में चिकन की दानेदार ग्रेवी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। ढक कर रख देंगे जब तक मैं आपको चिकन चेक करवा देती हूँ। तो चिकन लिया है मैंने 1 किलो के बराबर। कोरमा कट लिए हैं यानी कि चिकन के बड़े पीसेस का इस्तेमाल किया है। अब देखिए यहाँ पर अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि चिकन की लेग शोरबे में बिखर जाती है, टूट जाती है। तो आपको एक ऐसी ज़बरदस्त सी टिप्स दूंगी कि चिकन की लेग पीस डी शेप नहीं होगी, यानी कि ये टूट कर बिखरेगी नहीं। तो आप एक लेग पीस उठाएं और आप लोग देखेंगे कि आपको इस जगह पर एक रगों का या वेन्स का गुच्छा नज़र आ रहा है। बस किसी तेज़ कैंची या छुरी की मदद से आप एक कट लगा लें। इससे क्या होगा कि शोरबे में लेग पीस बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बल्कि बड़ी ही खूबसूरत सी शेप आएगी। तो ऐसे ही सारे लेग पीस पर आप लोगों ने एक एक कट लगा लेना है। अब 10 से 12 मिनट के बाद कोरमे की ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। तो देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, कलर कितना खूबसूरत है और एक दानेदार सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, क्योंकि मैंने दही को फेंटे बगैर ही डाल दिया था। मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे चिकन, जिसमें हमने कट्स लगा के रखे हुए थे। बस जी चिकन डालें और आप लोगों ने यहाँ पर चिकन की भुनाई कर लेनी है 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए, चिकन में जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। तो चिकन कोरमा बनाने का ये इंतहाई शॉर्टकट और आसान तरीका है, मगर टेस्ट इसमें आपको बड़े ही गज़ब का मिलेगा। ऐसा लगेगा आप किसी शादी या वलीमे पर आए हुए हैं। चिकन भून लें तो इसमें डालेंगे पानी। अब पानी में 2 कप के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि चिकन के बड़े पीसेस हैं। मिक्स करेंगे और कवर लगाकर चिकन को पकने के लिए छोड़ दें 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि चिकन पकता रहे और अच्छे से गल जाए। तब तक मैं क्या करूँगी, एक मिक्सी का जार ले लिया है मैंने और इसमें डालूँगी आधा कप के बराबर तली हुई प्याज। तो ये मार्केट वाली तली हुई प्याज है, आप लोग घर में भी प्याज को फ्राई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लें, उन्हें ब्राउन करके निकाल लें और फिर किसी मिक्सी जार में डालकर
पीस लें। देखिए मैं यहाँ पर अपने टाइम को बचाने के लिए बाज़ार वाली प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो प्याज पिस चुका है जी, ये देखें दानेदार हो चुका है। बस इसे एक साइड पे रख देंगे। कौरमे को चेक कर लेते हैं। कौरमे को पकते हुए तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन को देख लें, हड्डी छोड़ दी है चिकन ने। इसका मतलब है चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। देखें अभी भी इसमें काफ़ी ग्रेवी बाकी है। तो बस जी इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी अभी जो मैंने प्याज पीस कर रखे हुए थे ना, बस वो डाल दें। तो प्याज डालते ही आप लोग चेक करें कि चिकन का टेक्सचर ही बदल जाएगा। शोरबा या ग्रेवी एकदम गाढ़ी होने लगेगी। बस मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पर इसमें मज़ीद खुशबू को ऐड करने के लिए मैं डालूँगी जायफल और जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1/4 टीस्पून। बस मिक्स करें और कवर लगाकर दम वाली फ्लेम पे आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें ताकि कौरमे में ये सारे फ्लेवर्स आ जाएं। और 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि खुशबू ही खुशबू फैल गई है और चिकन कौरमा इतना कोई शानदार और दानेदार बनेगा कि अब आपको किसी भी वलीमे या शादी का इंतज़ार नहीं रहेगा। जब भी दिल करे ये टेस्टी मज़ेदार सा झटपट और आसानी से बनने वाला कौरमा बनाएं और इंजॉय करें। तो आप माशाल्लाह से चिकन कौरमे की लुक देखें और आप इसकी ग्रेवी को चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी। बस इसे सर्व करें गर्मा गर्म नान के साथ तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।